नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। 25 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई फैसले ले रहे हैं। सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद योगी की नज़र अब मंत्रियों के कामकाज पर पूरी तरह से है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की मुस्कुराहट ने जो संकेत दिए, उनके फैसले बता रहे हैं कि इस बार ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, आशीष पटेल सहित तमाम मंत्रियों की डगर मुश्किल होने वाली है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इन मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, साथ ही इन मंत्रियों के उत्तर प्रदेश से बाहर जाने पर भी पहले से इजाज़त लेनी पड़ेगी। योगी सरकार का पहले फैसला आ गया था कि मंत्रियों को पुराना स्टाफ रखने की छूट नहीं होगी, वो अपनी पसंद से निजी स्टाफ भी नहीं रख सकेंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी सरकार की अपनी यूएसपी को इस सरकार में भी बनाए रखने के लिए सीएम ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला, मंत्रियों को टारगेट दिया गया है। यूपी सरकार के नवनिर्वाचित सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी ने 100 दिन का टारगेट दिया है। 100 दिन के अंदर इन सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की समीक्षा करनी होगी। इस समीक्षा के आधार पर काम की योजना तैयार कर मास्टर प्लान बनाना होगा। दूसरा फैसला ये है कि यूपी से बाहर जाने की जानकारी इन मंत्रियों को पहले ही योगी आदित्यनाथ को देनी होगी। अब यूपी सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी काम से उत्तर प्रदेश से बाहर अगर जाता है तो उसे बताना होगा कि वो क्यों जा रहा है। दौरा सरकारी हो या पर्सनल कोई भी हो, जानकारी देना अनिवार्य है। बिना बताए मंत्री बाहर नहीं जा सकेंगे। सरकारी धन के दुरुपयोग और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ये निर्देश दिया गया है। तीसरा बड़ा फैसला है कि फिजूल खर्ची को रोकना होगा। योगी सरकार के मंत्रियों के लिए राज्य का संपत्ति विभाग नए बंगले तैयार कर रहा है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बंगलों में साज सज्जा पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फर्नीचर बदलने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी लग्जरी गाड़ियां और घर दफ्तर में नई साज सज्जा के साथ ही नए फर्नीचर की खरीदारी नहीं होगी। फिजूल खर्ची को रोकना होगा। अपने नए निर्वाचित मंत्रियों के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये बड़े फैसले लिए हैं। यानी इस बार बाबा का बुलडोजर न सिर्फ माफियाओं पर चलेगा, बल्कि इसके साथ ही योगी सरकार के इन मंत्रियों को भी अपने अंदर काफ़ी हद तक बदलाव करने होंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।